एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतने चहचहा क्यों रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास लिविंग लेजेंड मौजूद हैं जो यहाँ पर आएंगे और अपनी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू से हमें भी महसूस करेंगे और आप लोग भी खूब इंजॉय करेंगे। ही इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले और खैर उनका नाम ही ऐसा है कि वो जिस ड्रामे में बन जाएं तो वो ड्रामा जो है वो कामयाबी की ज़मानत हो जाता है। एंड हियर वी हैव सलमान शाहिद विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। Okay. Sir, have a seat. Welcome to the show. और सर कंट्री लव कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? It was a nice experience. Script जो था मजेदार सा था and I quite frankly enjoyed myself. और नीनी एज अ डायरेक्टर नीनी का ये कि थोड़ा बहुत मैंने काम देखा हुआ था. राइट. जो ज्यादातर देखा था it was about the youth. राइट. वो उसके जो प्रोग्राम्स थे जो एक आधे मेरी नज़र से गुजरे थे वो नौजवानों के बारे में थे एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूथफुल प्रोग्राम एंड बेसिकली इसका स्ट्रेस सारा नौजवान लोगों पे है. सही. और एंड आई लाइक द थिंग द कॉन्सेप्ट इन ये वो एंड आई होप एंड आई एम काइंड ऑफ श्योर कि इट विल वर्क. आई एम श्योर इंशाल्लाह एंड आई होप ऑल द विशेस. अच्छा, आपके साथ बहुत मेन किरदार था सबा फैसल का. जी जी. सबा फैसल था क्या है? क्या उनका कैरेक्टर है? आप शी इज सपोज्ड टू बी माय सिस्टर, माय यंगर सिस्टर, और उनका किरदार था उसमें एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इट्स आल्सो इट हैज अ रोमांटिक एंगल टू इट. अच्छा. और आई एम श्योर कि उनको बड़ा मजा आया होगा. मैं इसलिए उनका नाम इसलिए जिक्र इसलिए किया बिकॉज इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, सो वी वुड वांट हर टू जॉइन अस. दिया अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. उरूज कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप हमसे दूर बस कराची रहती हैं और कभी कभी आती हैं और फिर कराची वाले आपको खींच के ले जाते हैं, बट इट्स ओके. बस कराची लाहौर दोनों जगह मोहब्बतें इतनी मिली है कि वो मैं बांटती रहती हूँ कभी इधर कभी. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू डूइंग. ओके सबा जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस कंट्री लव का? बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ काम किया और जो स्क्रिप्ट था इट वाज वेरी डिफरेंट, मतलब नॉर्मल जो काम हो रहा है उससे थोड़ा हट के था. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उरूज, मेरा एक्सपीरियंस कंट्री लव का बहुत ही अच्छा, नया, और मैंने अब कमेंट किए थे उसमें मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक, थका देने वाला. वो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग यू वर वर्किंग विद नीनी. हाँ, नीनी ने मुझे मार देना. अच्छा, नहीं, ये सारा एक्सपीरियंस एक्चुअली सबसे जो अच्छी बात इसमें लगी कि सब न्यू कमर्स थे. हमारा न्यू टैलेंट था, यंगस्टर्स थे जिसमें गौहर, उर्वा, मावरा, फरहत, तहसीन, और इनके साथ तो जाहिर है बहुत अच्छा लगा. और मुझे नहीं लगा कि इन बच्चों ने कहीं एक्टिंग की हो. बहुत नेचुरल सा इनका सारा काम रहा. और सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो मेरा सलमान साहब के साथ फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ काम करने का. और मुझे इतना मजा आया उरूज, इतना मजा आया, बस सिर्फ क्यूज पकड़ने मुश्किल रह जाते थे. समझ नहीं आती थी कि सलमान साहब ने जुमला खत्म कर दिया, वो हम समझते थे खत्म हो, अपना शुरू करते थे, वो फिर एक लाइन बड़ी जबरदस्त मौके पर फेंक देते थे. अच्छा, बस यही तो वही वो जो कहते हैं ना एक्सटेम्पोर, और वो जो स्पॉन्टेनियस, बहुत स्पॉन्टेनियस था. और नीनी के साथ ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मैंने काम किया है. फील नहीं हुआ कि आप किसी डायरेक्टर की डायरेक्शन में कर रहे हैं. बिल्कुल एक होमली फीलिंग थी इस प्रोजेक्ट में काम करना. और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मजा आया, बहुत मजा आया. बल्कि हम लोगों ने ट्रैवलिंग बहुत की, उसमें गुस्से भी आए, हम हंस भी गए. अच्छा, ये अब गुस्से वाली स्टोरी मैं इन लोगों से सुनूंगी आपको कौन सा गुस्सा आया था. अच्छा सबा जी, गौहर भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. गौहर ने पहली दफ़ा एक्टिंग की और लोगों को बहुत सरप्राइज भी किया अपनी एक्टिंग स्किल से, बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर आप एक्ट कर रहे हो तो इतना वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, मगर हमने सुना है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो आप क्या कहेंगी इनके हवाले से? हाँ, गौहर के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगा और फील बिल्कुल नहीं हुआ कि गौहर ने फर्स्ट टाइम एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत अच्छी. और मैंने बताया ना पहले भी कि जो नए बच्चे ये और फरहत और लड़कियों ने बिल्कुल नेचुरली जिस तरह वो बोलते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो लोग रोजमर्रा जिंदगी में जिस तरह उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया और बड़ा नेचुरल किया.
स्क्रिप्ट भी ऐसा ही था कि उसने भी बहुत हेल्प किया, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था और गौहर के साथ अच्छा रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा किया गौहर ने। मेरे ख्याल में लोगों को अब आवाज के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत पसंद आई। चलिए, that's great, thank you so much। डिसेंट सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि बहुत मुझे गौहर को जो एक्सपीरियंस हुआ बहुत डिसेंट लगे। थैंक यू सो मच ऑन गौहर's behalf, anything you want to say to her? इतनी तारीफें। थैंक यू सो मच सबा आपा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, थैंक यू सो मच कि आपने ये बेसिकली कॉन्फिडेंस ही हमें मिलता है अंदर काम करने के लिए सीनियर से। अरे बच्चों सारे के सारे इतने कॉन्फिडेंट थे कि मुझे सलमान साहब को और ज़िया को हमें खामोश रहना पड़ा। अच्छा नहीं, वो उसकी रीजन ये थी कि हम उनकी जान बहुत खाते थे, हम बोलते इतना थे, बच्चे मिल गए ना, रियलाइज कि ये बड़े हैं तो ये इतनी बातें इनको अच्छी नहीं लगती जितनी हम यहाँ पे करते रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा अरूज, पता है क्या होता था, ये लोग इतना बोलते थे, इतना बोलते थे। अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग के दौरान? नहीं, रिकॉर्डिंग में भी बोलते थे, ये ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते। वो ऐसा होता है ना कि ऑफ द रिकॉर्ड इतना बोलते थे कि जब रिकॉर्डिंग शुरू होती होगी तो इनकी वो जरा बंद हो जाती होंगी। नहीं, बंद नहीं होती थी माशाल्लाह, इन सब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच सवाबा, थैंक यू सो काइंड वर्ड्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आज का अब जाहिर है इस वक्त तो सुबह है, मगर इंतजार है रात का कि जिस वक्त ये प्ले 8 बजे लगे तो हम सब देखें। और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों ने ज़रूर देखना है, बिकॉज ये जो सीरियल है ये बहुत हटके है। ये जैसा कि गौहर ने भी बताया कि पहले एक फ़िल्म थी और फिल्म को फिर इसको ज़रा थोड़ा बढ़ाया गया और ड्रामे में तब्दील किया गया। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी सॉर्ट ऑफ सीरियल एंड ज़रूर आप इसको इंजॉय कीजिएगा। सलमान साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। आपका जो किरदार है वो मतलब बेटियों के बाप का है और वो जो कैरेक्टर है इज़ लाइक यू नो इजी गोइंग और फन लविंग, उस तरह से। तो इस तरह के कैरेक्टर्स तो आपने पहले भी किए हुए हैं। डू यू थिंक आपको कुछ रियली मतलब क्योंकि अगर आप कहेंगे इजी लविंग, इजी गोइंग, फन लविंग, वो तो बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, क्या पता वाकई फिर किए हों, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक इस तरह का मैंने किरदार किया। अच्छा, सो यू थिंक कि बिल्कुल मुनफरिद रहा जो आपका पहला एक्सपीरियंस? मुनफरिद भी नहीं, थोड़ा बहुत किया भी हुआ है, थोड़ा बहुत फर्क है, वो आप लोग देखेंगे तो होगा, लेकिन वो प्रॉब्ली इससे ज्यादा मैंने एग्जैजरेटेड इस किस्म का किरदार दरअसल स्टेज पे किया था। अच्छा, तो व्हेन आई डिड इट, तो मैंने वो शुरू जब करना शुरू किया उस तरह, तो फिर वो बाद में मुझे लगा कि ये होता है, हर एक्टर इस तरह करता है कि वो कोई चीज़ सोचता है सही, और फिर वो उसके अंदर वो कुछ समा जाता है और कुछ स्क्रिप्ट उसको अपनी तरफ बिल्कुल करता है, बनाता है चीज़। अच्छा, दोनों मिलके बनाते हैं, बिल्कुल बनती। अच्छा, होता पता क्या है, जिस वक्त मैंने भी थोड़ी जो एक्टिंग की उसमें फैमिली फ्रंट, आपको याद है आपने उसको डायरेक्ट भी किया था, यू वर अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो। तो वो जिस वक्त हम वो करते थे ना, तो जब मैं नई आई थी, फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो ये लोग सारे एक्टिंग कर रहे होते थे और मैं बैठ के आई यूज्ड टू और मतलब मैं भी तो मैं उनको देख के हंस रही होती थी, बिकॉज मैंने पहले देखा होता है एंड आई यूज्ड टू फैंटासाइज दैट सो मच। तो मैं हंस रही होती थी, मुझे बड़ी डांटे पड़ती थी। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वर्किंग विद समवन? एग्जैक्टली, मैं यही बताने लगा था कि एक तो यू नो बाकी तो सारी बहुत यंग कास्ट थी, बट जब ये पता चला कि सलमान शाहिद साहब सेट में आए हुए हैं, तो उनके साथ एक सीन करने में उस टाइम थोड़ा सा वो डर सा लग रहा था, बिकॉज यू सी के अभी सब आप एक बात करी थी कि जो एक नेचुरल इम्प्रोवाइजेशन होती है, आप मुझे इससे पहले इस चीज़ का नहीं पता था। प्ले में सलमान शाहिद साहब ने जिस तरह से नेचुरल इम्प्रोवाइज किया है, तो उसमें क्यों पकड़ना और उसके साथ केमिस्ट्री मैच करना के लिए आपको भी फिर उसी लेवल पे आना पड़ता है, जो कि शायद हम नहीं आ पाए। द पॉइंट इज़ के जो नेचुरली आप जो चीज़ें इन्होंने की हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो ऐसे ही लगता है कि वाकई हम इनके अंकल के बेटे हैं और बिल्कुल हमें किसी चीज़ का पता नहीं, और वो डांट वाकई पड़ रही है। मतलब अगर वो इन्होंने कहा कि वो कुछ खाने के लिए बना है, मटर चॉप्स बने हैं, तो वाकई डांट के हमें कोई खिलाता है, वो इस तरह का इन्होंने रोल किया। और आई थिंक कि येस, वो जो सलमान शाहिद साहब का जो रोल है, जिसमें बेसिकली वो मैं इनकी एक उसमें आईडी में सुन रहा था कि इन्होंने कहा कि एक वो ऐसा कैरेक्टर है कि जिस तरह पाकिस्तान के काफ़ी जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जिनको समझ भी सारी है, ठीक है, लेकिन वो मनमानी भी अपनी करते हैं बच्चों पे कि तुमने इधर जाना है, इधर नहीं जाना। वो एक टिपिकल पाकिस्तानी जो उस तरह की वो एक्टिंग जो है
वो करना भी एक आसान काम नहीं है। एंड आई थिंक सलमान साहब इज अ ग्रेट इम्प्रोवाइजर। अच्छा सलमान साहब, ऐसा भी तो होता है ना कि जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिस तरह से हमने सुना कि 1 साल लगा के नीनी ने और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बड़े पोजेसिव होते हैं लाइंस के बारे में कि इससे ज़्यादा ना कोई बोले, तो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ये दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत दफ़ा होता है कि, और गौहर अब यकीनन और भी काम करेगा उसको, तो होता ये है कि हमेशा बिल्कुल जो डायरेक्टर के ज़हन में होता है और ख़ास तौर पे जो राइटर के ज़हन में होता है, वो डायरेक्टर भी नहीं कर रहा होता, राइट, उससे कुछ मुख्तलिफ ही होता है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हाँ, और क्योंकि और उसको आगे एक्टर किस तरह मजीद करता है, इंटरप्रेट करता है वो, और बिल्कुल जिस तरह इनके यहाँ गाने में जो मौसीकी बनाता है कंपोजर, वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में, वो अगर ये तो खैर सब कई बार सब कुछ खुद ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी फर्क होता है। बाय द टाइम यू कंपोज समथिंग, लिरिक्स जो उसके साथ, लिरिक्स के साथ वो चेंज होता है या लिरिक्स के साथ कंपोजिशन चेंज होती है। आई एम श्योर गौहर विल टेल लिरिक्स और उसके बाद जब तक आप उसको गाते हैं, आपका अंदाज, आपकी आवाज, फिर उसमें मजीद चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आप खुद भी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी वो ये कि ऑब्वियसली आप तो जिंदगी ओढ़ना बिछोड़ना जिसे कहते हैं वो मौसीकी है, अब आप एक्टिंग की तरफ थोड़ा सा आ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है मौसीकी की तरफ, मतलब मेरा है इंटरेस्ट मौसीकी की तरफ। आई एम ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक, इतना इंटरेस्ट। तो कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप दोनों सेट पे हों और बिकॉज आपका भी बहुत इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स म्यूजिक, और वी डिस्कस दैट, और ऐसा नहीं कभी शूटिंग साइट के ऊपर जैमिंग सेशन शुरू हो गया? मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ अरूज। हम लोगों का जो सारा स्केड्यूल था वो माशाल्लाह इतना हेक्टिक होता था कि इतनी गर्मी, और वो बहुत लंबा हो गया था कि हम लोग सिर्फ आके सिर्फ द फन पार्ट दैट वी डू कि हम लोग एक दूसरे से बात करके मजाक वगैरह कर लेते थे और बस फिर काम करके निकल जाते थे। ये सीरियल जो है ये इंतहा सर्दी में शुरू हुआ था, और उस वक्त ये जो थे, इनको जो सीन्स कईयों को दिए गए थे, चाहे उसको अपना ये क्या अपना अब्दुल्ला फरहद को या गौहर को, या कि वो इस तरह के निकरें पहन के और नंगे पांव ये तालाब में इन्होंने पहले पानी में पैर डाले, वो इनकी चीखें निकली होती थी सर्दियों में जनवरी में ये शुरू हुआ था। और वो था कि जी क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टियां, और ये इसलिए बताना, ये इस तरह के गर्मियों की छुट्टियों में ही लोग आते हैं ना वहाँ से बाहर से, सर्दियों में तो तब ही आते हैं। उसके बाद फिर वो ऐन गर्मी हो गई सख्त किस्म की, ये पिछली मई जून की, और उसके अंदर भी वो हुआ। अब वो तो चीजें जिनमें हमें ठंड लग रही थी और हम कुल्फी हुए थे, उन्हीं कपड़ों में अब हमारे पसीने छूट रहे थे। बिल्कुल। शुक्र करें कोई बीमार नहीं हुआ बीच में से। यानी आपको इस सीरियल ने ऐसे ऐसे काम करवाने सिखाए जो नॉर्मल रूटीन में हम, आई थिंक एक आर्मी के जो एक ट्रेनिंग होती है, आई थिंक सबने वो काटी। वर्किंग विद नीनी आई एम श्योर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मगर बहुत सा हार्ड टाइम भी दिया होगा उन्होंने डेफिनेटली, बिकॉज ही इज, वो जो नहीं होते परफेक्शनिस्ट हमारे डायरेक्टर नीनी, बट ही हैज़ डन ग्रेट जॉब। बॉटम लाइन ये है, बात ये है कि इतनी सारी बातें कर रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने कैरेक्टर्स के हवाले से बात कर ली, मगर हमने बिल्कुल भी स्टोरी लीक आउट नहीं की है, इसलिए क्योंकि डायरेक्टर साहब ने खास तौर पे कहा था कि इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बताना कि एक दो लड़के जो बाहर से आए और यहाँ पे आके शादी करवाने के लिए आए, और फिर उसके बाद क्या होता है इन बेचारों के साथ यहाँ पे, बस ये वो कहानी है और वो आपने देखनी है, जो आज रात को पहला इसका एपिसोड होगा, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बातों को आगे बढ़ाएंगे।